Good morning, good evening, Sat Sri Akal, Adab, Namaste, and first of all, welcome CS EAT pass out students to the CS Executive Program. और एक चीज है कि दिल में अरमान बहुत हैं. The ambition is there, enthusiasm is there to touch the sky. CS Executive में आ गए हैं, CS EAT पास कर लिया है, but still there are lots of things that we are not aware of और वो स्टूडेंट्स भी जानते हैं. और मैं कहूँगा सिर्फ सी एस ईट नहीं, सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, शायद 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता है कि दैट वी डोंट नो कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, जिस सफ़र पे, जिस जर्नी पे हम चल रहे हैं, उसकी मंजिलें कितनी हैं, डेस्टिनेशंस कितनी हैं. सो अरमान बहुत है, सपना देखा है. देयर इज अ ड्रीम टू बिकम कंपनी सेक्रेटरी इन अ वेरी बिग कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस, और हैविंग अ यू कैन से गुड एक्सपोजर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर. अपना एक अलग से ऑफिस होगा, केबिन होगा, और कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर में बैठेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ डील करेंगे, और कंपनी के स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस और लीगल कंप्लायंसेस पूरे करेंगे. सो कुछ थोड़ा सा दिमाग में सोचा हुआ है, बट नॉट एग्जैक्टली एवरीथिंग इज वेरी क्लियर. एग्जैक्टली नहीं मालूम दैट दिस जर्नी लीड्स टू हाउ मेनी डेस्टिनेशंस. तो अगर आपके साथ भी ऐसा है और आप चाहे सी एस एग्जीक्यूटिव में है, चाहे सी एस प्रोफेशनल में है, या सी एस ईट अभी अभी पास करके आए हैं, well, I'll say this video is for everybody to bring more clarity into your thought process. सबके फायदे के लिए, इट इज फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल. एंड आई से ये 8 पेपर जो आपको दिख रहे हैं सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, ये सिर्फ 8 पेपर नहीं हैं, दे आर नॉट 8 पेपर. कुछ लोगों के लिए ये पूरी जिंदगी है. वेल फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ शेयर करूं, बात करूंगा अभी इन 8 पेपर्स के बारे में. ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए पूरी जिंदगी है जो मैं कह रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से देखते चले जाइए. Out after doing these 8 papers and obviously the professional program, getting a degree, you can be into the number one law firm of India. Maybe कि आप CS के साथ साथ LLB कर लेते हैं, या CS के बाद LLB कर लेते हैं, LLM कर लेते हैं, and then you reach there. My students have already reached there. Shardul Amarchand Mangal Das, well, number one law firm of India, and Rudra Pandey is working in there as senior partner now. And my heart is overwhelmed when I see these people. Likewise, Bash and Associates, NPS Chawla is working in there. At a very high level, at the same time partner level, you can say. In 2015 he was chairman of NIRC. 2019 to 2022 he is Central Council member of ICSI. That is an add-on, but the important thing is CS किया, LLB किया, LLM किया, and reaching into the big law firms in India. And likewise, well, I'll say Nishit Desai की बात करते हैं तो top 10 law firms. Jyoti Gautam was working there few days ago, some time ago, and now she has also shifted to Shardul Merchant Mangal Das, which is number one law firm. और खास बात क्या है, without doing LLB, without doing LLM, आप लोगों को पता भी नहीं होगा एट टाइम्स कि अच्छा इंडिया की नंबर वन लॉ फर्म में पहुंच सकते हैं बाय डूइंग सीएस ओनली एंड विदाउट डूइंग एलएलबी, विदाउट डूइंग एलएलएम. आंसर इज यस. एंड शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल. शी इज एन एग्जांपल ऑफ दैट कि डेडिकेशन के साथ कहां से कहां पहुंचा जा सकता है. और बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स में भी एक सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट होता है जो लीगल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करता है, और बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स और डील्स में एक साथ मिलकर काम करते हैं. ड्राफ्टिंग ऑफ दोस कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स मिलकर करते हैं एक साथ. लॉट्स ऑफ वर्क इज देयर, और आप लोग भी पहुंच सकते हैं. द सैलरी पैकेजेस अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कैन बी वेरी हाई. Just 3 years experience, and after getting a degree of CS, and you are in the number one law firm of India, well, without doing LLB, LLM, she is there in front of you. And I'll say मुझे कहते हुए बस बहुत खुशी होती है दिल से कि ये मेरे पास्ट स्टूडेंट्स हैं, और जब मेरे पास बैठकर पढ़ा करते थे पहले तो फेस टू फेस क्लासेस में, एंड नाउ विल आई से वीडियो लेक्चर्स आर देयर ऑल ओवर इंडिया. लेकिन इन लोगों ने कसम खाई थी कि सिर्फ 8 पेपर नहीं है सर, जिंदगी बनानी है. और उसमें से ना जब पढ़ना है तो इस जज्बे के साथ पढ़ना है कि ये सब कुछ ना हमारे खून में मिल जाना चाहिए. Likewise in Delhi, that Dheer and Dheer, if I'm talking of
Well, once again, a big law firm, and my students are working in there. खुश बहुत होता हूँ उनको देखकर, और मैं चाहता हूँ कि सब स्टूडेंट्स दिल से पढ़ाई करें और वहां तक पहुंचे, और CS LLB करके आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट लीगल, VP लीगल, कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकते हैं, या आप किसी लॉ फर्म में भी जा सकते हैं. And well, I'll say two good friends of mine, well, CS Sumit Pava and CS Kapil Sharma, they created this eMinds Legal, and now they are having a big team of 80 approximately people working in that eMinds Legal with them in Gurgaon, in Gurugram, shall I say. तो well, जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है. Lots of things that you can do in life, and I really feel happy when I see in Delhi that we say number one practicing CS firm, the biggest one in Delhi, and there is corporate professionals. And my student Ruchika, she is working there as assistant manager now for 3-4 years, and सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि आपके पास करियर ऑप्शंस लॉ फर्म के अलावा प्रैक्टिसिंग CS फर्म्स हैं बड़ी बड़ी, एंड देन यू कैन क्रिएट योर ओन लॉ फर्म. आप अपनी खुद की लॉ फर्म क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन अपीयर इन द हाई कोर्ट, इन सुप्रीम कोर्ट. वेल, CS करने के बाद कई लोग करते हैं LLB और LLM, और फिर जिंदगी में प्रोग्रेस करते रहते हैं. दे बिकम कॉर्पोरेट लॉयर, नॉट क्रिमिनल लॉयर बट द कॉर्पोरेट लॉयर्स, and they just keep growing throughout life. And then I'll say Ministry of Corporate Affairs में कुछ लोग जॉब करते हैं CS करने के बाद. My student Arvind Jingar, he is working in there, and big four CA firms like KPMG, Ernst and Young, and others, and well, the company secretaries are working there in the, well, I'll say regulatory department, in the compliance department. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ CA की डिग्री करके आप बिग फोर CA फर्म्स में जा सकते हैं. CS की डिग्री करके भी आप बिग फोर CA फर्म्स में, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से पहुंच सकते हैं. सो प्राइस वाटर हाउस कूपर और KPMG और EY Deloitte कैन बी द फ्यूचर in their regulatory department, and in their merger and acquisition department. Your services can be required if you are having that quality with yourself. तो 8 पेपर सिर्फ 8 पेपर नहीं है, और ये CS EAT नहीं है. That should be very clear. Madhur is working in serious fraud investigation office of Ministry of Corporate Affairs, MCA, SFIO, and छापे मारने का काम है, इन्वेस्टिगेशन करने का काम है. एंड another student of mine, Ashu Mangla, she is working in the investigation department of SEBI, Security Exchange Board of India. तो देखते चले जाइए कि कौन कौन कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं. वेल, CS, कुछ लोगों ने सिर्फ CS किया है, कुछ लोगों ने CS के साथ LLB किया है, कुछ लोगों ने CS के साथ SEBI के NISM कोर्सेज कर लिए हैं, NISM सर्टिफिकेशन कोर्सेज. और कुछ लोग मर्चेंट बैंकिंग कंसर्न्स में जॉब कर रहे हैं. कुछ लोगों ने अपनी खुद की मर्चेंट बैंकिंग बना ली है, मर्चेंट बैंकिंग कंसर्न बना लिए. कुछ लोग ब्रोकिंग में काम कर रहे हैं, ब्रोकरेज कंपनीज में काम कर रहे हैं, एंड कंप्लायंसेस का काम संभाल रहे हैं, सारा का सारा लीगल कंप्लायंसेस. एंड well, I'll say Rhythm has created his own merchant banking concern, three dimension capital services there, and now having branches outside Delhi also in 4 different cities in India. Well, so I'll say पता नहीं है ऐसा इंट्रोडक्शन आपको कहीं देखने के लिए मिला या नहीं मिला. सर, सपने तो बहुत हैं, अरमान तो बहुत हैं, ये नहीं मालूम था कि 8 पेपर कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं. अभी तो और बहुत कुछ है बताने के लिए, अभी और बहुत कुछ है बताने के लिए, बट आई से सब कुछ इतने शॉर्ट वीडियो में नहीं हो सकता, मे बी इन सम अदर वीडियो. बट आई से आपके पास भी करियर ऑप्शंस इसके अलावा और बहुत कुछ है. फॉरेंसिक ऑडिटर, आर्बिट्रेटर, इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर, कुछ एक के बारे में आगे भी बात करूंगा वीडियो के अंदर. तो इट्स नॉट जस्ट एग्जाम्स, इट्स नॉट जस्ट 8 पेपर्स, कितने घंटे में तैयार करने हैं और कितने घंटे में रट्टा मारना है, और रट्टा मारना है और जाकर एग्जाम में लिख कर आना है और बस पास कर लेना है. ऐसा नहीं है. कॉन्सेप्ट्स को खून में उतारना है जिंदगी भर के लिए, और उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है. दे बिकम योर मसल्स, दे बिकम योर मसल्स, और फिर मसल स्ट्रांग होंगी जितनी ज्यादा मजा आएगा फ्यूचर में. मतलब अगर आपके पंखों में जान है तो आपकी उड़ान कितनी ऊंची हो सकती है ये आप सोच भी नहीं सकते. और अगर आप उसको मानते हैं सिर्फ 8 पेपर हैं, तो वो 8 पेपर हैं, 2 पास करो, भूल जाओ, खत्म. BCom MCom की तरह, BCom की तरह, बस खत्म. आई विल नॉट रिकमेंड दैट. मतलब मैं तो कहूंगा कि फ्यूचर फ्यूचर ये है. आप हाई कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं,
wearing that black apron and a corporate lawyer. I'm not saying criminal lawyer. तो CS plus LLB और jurisprudence का पेपर जब पढ़ेंगे तो jurisprudence के पेपर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और हम बोलते हैं कोर्ट में जज साहब जब जजमेंट देते हैं तो हम बोलते हैं द जजमेंट्स आर नॉट डिलीवर्ड, द जजमेंट्स आर ऑब्टेन्ड। जिसमें दम होगा ना वो आर्गुमेंट्स देकर इंटरप्रिटेशन से जज को कन्विंस करके जजमेंट अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन उसके लिए जुरिस्प्रूडेंस और इंटरप्रिटेशन और जनरल लॉज का पेपर बहुत बहुत अच्छे से पढ़िएगा। and maybe you can reach Supreme Court of India. Well, my students have already reached there, so nothing magical, I'll say. Dedicated hard work चाहिए, बस दिल में वो अरमान होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़कर हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करें और कहीं पहुंचे ऊपर। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस का पेपर आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकता है। कंपनी लॉ का पेपर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर भी जॉब दिलवा सकता है अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। कुछ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है इनके लिए। हालांकि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वेल के साथ के कनेक्शन में बोलूंगा तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आजकल शोर मचा हुआ है कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 13 लाख करोड़ रुपीज के लोन्स रीपे नहीं हुए हैं लेंडिंग बैंक्स को, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को। और वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के थ्रू चल रहा है काम और नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और एनसीएलटी और एनसीएलटी के थ्रू चल रहा है। तो कल को ऐसा हो सकता है कि आप अपीयर होने के लिए जा रहे हैं एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में या नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में। well in the cases of insolvency bankruptcy code and you are fighting those cases, so और कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो ट्रेनिंग के दिनों में ये काम सीख लेते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का काम। बॉस इज वर्किंग इन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड्स, तो साथ साथ ट्रेनी को भी चलो भाई हफ्ते में 5 दिन आप वेल एनसीएलटी में अपीयर हो रहे हैं। और आजकल तो वेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अपीयरेंसेस होनी शुरू हो गई हैं नाउ। एंड लाइकवाइज एनसीएलटी के ऊपर अपील जाती है तो एनसीएलटी और एनसीएलटी के ऊपर अपील जाती है तो सुप्रीम कोर्ट। सो वेल फ्यूचर कुड बी एनीवेयर, बी रेडी फॉर दैट फ्यूचर। सिर्फ सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना है, दिमाग में ये रखकर पढ़ना है कि हाँ ट्रेनिंग में पहुंचना है किसी अच्छी जगह पर और उसके बाद फिर करियर में भी बहुत अच्छे से ग्रो करना है। एंड सम ऑफ माय स्टूडेंट्स आर वर्किंग विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आल्सो प्रैक्टिकली, मतलब कुछ लोग काउंसिल मेंबर्स हैं और कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वहां पर जॉब कर रहे हैं। अभी नाम रिवील नहीं कर रहे हैं उन सबके, बट यू कैन फाइंड अ जॉब विद आईसीएसआई आल्सो। और आईसीएसआई की सब्सिडरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें भी आपको जॉब मिल सकती है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का जो रिसर्च के लिए उन्होंने बना रखा है वेल अलग से वेल, तो यू मे बी फाइंडिंग द जॉब देयर एज वेल। सो आई विल से। और कंपनी लॉ की मैं बात करता हूँ तो हम बोलते हैं कंपनी लॉ इज अवर मदर लॉ, कंपनी लॉ इज AK-47, कंपनी लॉ इज अवर वेल द बेयर एक्ट ओवर देयर, भागवत गीता बोलता हूँ। और इसके सेक्शंस और रूल्स बस अपने खून में उतार लेने हैं। और मैं तो बोलता हूँ सांस अंदर लेते हैं तो सेक्शन होता है, बाहर छोड़ते हैं तो सब सेक्शन होता है। और एक दो बार अगर छींक आ जाती है तो कंपनी लॉ के सेक्शन बाहर निकलाते हैं। और कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में सब कुछ पढ़ रहे हैं आप इसके अंदर। हाउ टू अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, व्हाट इज देयर रेम्यूनरेशन, व्हाट आर देयर पावर्स, रिमूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द टेन्योर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल दैट। तो एंड द जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है जनरल मीटिंग करवा रहे हैं तो सच अ बिग अफेयर देयर। एंड Infosys और Tata Consultancy Services, जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, देन क्लास मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, पब्लिक इशू से पैसा उठाना, राइट इशू से पैसा उठाना, कैपिटल रेजिंग इन द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स एंड ऑल दैट। सो वेल आई विल से वो सब कुछ कम लॉ में पढ़ रहे हैं आप, निटिग्रिटी सीख रहे हैं, शेयर कैपिटल एंड ऑल दैट स्टफ, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के केसेस जब माइनॉरिटी मेजॉरिटी शेयर होल्डर में झगड़ा हो जाता है तो लड़ने के लिए एनसीएलटी में जा रहे हैं, वो भी कंपनी लॉ मैटर्स में आ जाता है। देन सेटिंग ऑफ बिजनेस पेपर में 50 मार्क्स इज ऑलमोस्ट कंपनी लॉ। एंड आई विल से कंपनी लॉ आई एम जनरली टीचिंग 285 आवर्स। अगर मैं कंपनी लॉ का पेपर और सेटिंग ऑफ बिजनेस के पेपर में अगर कंपनी लॉ वाला पार्ट लेता हूँ 285 आवर्स, तो उसका एक ही पर्पस है कि वो 285 टू 90 आवर्स की खून में उतर जाना चाहिए। एंड देन आई विल से उसके अलावा सेटिंग ऑफ बिजनेस में कंपनी लॉ के अलावा वेल इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड एंड जो जो मैं बात कर रहा था आजकल बहुत ज्यादा हैपनिंग है, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लेबर लॉज, एनवायरमेंटल लॉज एंड देयर आर अदर थिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो लॉट्स ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम कंपनी लॉ ऑल्सो। तो आप मान लीजिए 50% फोकस एरिया ऑन कंपनी लॉ एंड 50% फोकस एरिया ऑन द अदर थिंग्स। Lots of things are coming up and all of the things are going to be useful in the career. Tax laws is your objective paper, पहले तीन जो है वो subjective paper हैं, first three are subjective, tax law is objective। जैसे आप executive CS each में दे रहे थे objective paper, यहाँ पर भी objective है, लेकिन rules are different और घर बैठ कर नहीं देना है। well you have to go to the exam center to give the exam over there and देन आई से इसमें आप इनकम टैक्स भी पढ़ेंगे, इसमें आप जीएसटी भी पढ़ेंगे, इसमें कस्टम्स भी पढ़ेंगे, ऑल दैट थिंग्स विल बी कमिंग, बट दैट इज नॉट अवर कोर एरिया। हमसे कॉर्पोरेट सेक्टर क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम फर्स्ट थ्री आइटम्स में एक्सपर्ट हों। हाँ, टैक्सेशन की नॉलेज होनी चाहिए सो दैट व्हेन यू आर वर्किंग विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो लोग जब कुछ बोलें तो हमारी समझ में आए कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। जब हम बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कुछ बोल रहे हैं उस बोर्ड मीटिंग में, तो हमारी समझ में जरूर आना चाहिए कि बातचीत क्या हो रही है। Though we can ask a few questions on the topic for our own personal clarity, but we are not supposed to be perfect experts in tax laws. Corporate sector हमसे ज्यादा उम्मीद जो करता है वो पहली तीन चीजों को लेकर करता है। एंड देन गोइंग ऑन फर्दर, well I'll say paper module 2 में दो papers जो हैं, that is security law and EBCL। when we are talking about, तो security law में आप सिक्योरिटी लॉ पेपर में सेबी के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, सेबी टेक ओवर कोड, सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सेबी एक्ट एंड लॉट्स ऑफ रेगुलेशंस ऑफ सेबी। म्यूचुअल फंड्स, नाम तो सुना होगा, म्यूचुअल फंड सही है एंड ऑल दैट। सो यू आर स्टडिंग अ लॉट अबाउट दैट। और एक यूनिक पेपर है, वेल सीएस के अंदर यूनिक पेपर है जो सीए में नहीं है, जो सीएम में नहीं है, जो एलएलबी में नहीं है, और कुछ स्टूडेंट्स ने इसी के दम पर अपना करियर बनाया है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। तो यू कैन हैव अ करियर ऑप्शन इन दिस पेपर, और इसके साथ साथ आप वो सेबी के एनआईएसएम कोर्सेज कर लेंगे तो यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। और कुछ भी लाइफ में अलग अलग ट्रैक्स पे चल सकते हैं, एनआईएसएम सर्टिफिकेशन कोर्सेज, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स एंड सो ऑन। यू कैन try some courses and join some merchant banking concern in your training period also and subsequently in job also। लग रहा होगा आपको, इतना कुछ देखने के बाद लग रहा होगा आपको कि जिंदगी में इतना कुछ था या आगे हो सकता है जो पता नहीं था, जो अभी तक पता नहीं था। एंड देन आई विल से इसके अलावा सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट जॉब्स और सिक्योरिटी मार्केट जॉब्स के अलावा भी और ऑप्शंस भी हैं। इफ यू कैन स्टडी फैमा, अगर हम ईबीसीएल के पेपर की बात करते हैं तो आप वो फैमा वगैरह भी पढ़ सकते हैं। तो करियर ऑप्शंस बहुत हैं, सपने देखते रहिए। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू आर वॉचिंग द ड्रीम्स, और करियर आगे कहाँ कहाँ बनेगा। जैसे कंपटीशन एक्ट में यू कैन बिकम अ प्रैक्टिशनर इन द कंपटीशन एक्ट। वेल apart from all the options that we have discussed so far, forensic auditor बन सकते हैं आप, and arbitrator बन सकते हैं आप, arbitration act पढ़ेंगे आप, forensic audit आपका पेपर आएगा आगे, और ICSI ने एक MOU साइन किया हुआ है with the I'll say KPMG, one of the big four CA firms, जहाँ आपस में मिलकर वो फोरेंसिक ऑडिट का कोर्स करवाते हैं आपको, फोरेंसिक ऑडिटर की डिग्री देते हैं आपको। जब आप सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो आपकी मर्जी है, आप वो एड ऑन कोर्स साथ साथ कर सकते हैं, और आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा फोरेंसिक ऑडिटर का। तो वेल लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, और हमें लगता है कि वो सिर्फ जो हमें क्वालिफाई होने के बाद मिलता है वो सिर्फ एक डिग्री है। तो मैं कहूँगा वो डिग्री नहीं है, इसमें से खुशबू आती है, और सिर्फ जो पास होता है जिसको डिग्री मिलती है उसको खुशबू नहीं आती है, उसके फैमिली मेंबर्स को भी। और जिस दिन ये डिग्री मिलती है, मैं कहूँगा उस दिन पेरेंट्स, फादर, मदर, एवरीबडी फील्स सो हैप्पी कि हमारे बच्चे ने आज कुछ जिंदगी में अचीव किया है, और आगे अरमान बहुत है दिल में कि बहुत कुछ करेगा। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, द डिग्री बाय इटसेल्फ, सिर्फ कुछ लोग एग्जाम रट्टा मार कर पास कर लेते हैं और डिग्री ले लेते हैं। डिग्री बाय इटसेल्फ इज ऑफ नो यूज अनलेस यू आर हैविंग दैट गुड क्वालिटी नॉलेज इन योर ब्लड। मतलब आप अंदर से वो क्वालिटी पर्सन बनना बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई लाइक टू से। और उसके अलावा हो सकता है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो सीएस की डिग्री मिलने से पहले एनआईआरसी में देयर वाज एसएमटीपी प्रोग्राम, अब उसको एमएसओपी बोलते हैं, आने वाले टाइम में सीएलडीपी होगा।
And if you are best performer there, you are getting some certificates there. I got the best SMTPN award in ICSI NIRC when I participated in my days when I was still a student and before getting that finally the degree in my hand. So it's not just 8 papers and professional program में there will be 9 papers, लेकिन सब कुछ इतने अभी मैं कहूँगा 8 पेपर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो वो 9 पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और उन 9 पेपर्स का बेस बहुत अच्छे से बन जाएगा जो प्रोफेशनल प्रोग्राम में है उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे और बस ये कहूँगा कि आप तैयारियां रखिए अभी से ट्रेनिंग के लिए एग्जाम्स के लिए ट्रेनिंग के लिए और उसके बाद जॉब के लिए ये जर्नी शुरू हुई है अभी और इसमें डेस्टिनेशंस बहुत सारी हैं और अभी आपने देखा जो मैंने आपको शुरू शुरू में रियल लाइफ स्टोरीज दिखाई कि अलग अलग लोग अलग अलग और अभी तो मैं कहूँगा बहुत सारी स्टोरीज हैं रियल लाइफ स्टोरीज अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर पहुंचे हैं और सक्सेसफुल हैं अपने अपने फील्ड में अपने अपने एरिया में और बस मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पिछले 20-21 ईयर्स के टीचिंग करियर में मेरे अपना जितना जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरे थ्रू जो स्टूडेंट्स पढ़कर गए वो इतनी जगह पर पहुंचे सक्सेसफुल हुए जिंदगी में एंड आई जस्ट विश कि ये मिशन इसी तरीके से चलता रहे स्प्रेडिंग द नॉलेज टू द स्टूडेंट्स इन फ्यूचर आल्सो एंड watching them succeed in their life. And yes, in the new training program, you will be doing your training after CS executive program. तो आपसे अभी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिक्योरिटी लॉ और वो सब कुछ आपको अभी से कंपनी लॉ सिक्योरिटी लॉ SUB JIGL अभी से परफेक्शन के साथ आना चाहिए ताकि आप अपनी ट्रेनिंग में बेस्ट दे सकें और ट्रेनिंग के साथ साथ आप CS प्रोफेशनल प्रोग्राम की पढ़ाई करते रहेंगे थ्रू वीडियो लेक्चर्स और whatever will at your home after office timings are over. तो I'll say उधर ट्रेनिंग चलती रहेगी that 21 months 22 months training will keep on going और उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई चलती रहेगी प्रोफेशनल प्रोग्राम की और उसके साथ साथ आप एग्जाम देते रहेंगे प्रोफेशनल प्रोग्राम के मे बी वन ग्रुप एट अ टाइम और ट्रेनिंग चलते चलते प्रोफेशनल प्रोग्राम साथ साथ खत्म हो जाएगा so you can plan something like this executive program 1 year and professional program 2 years along with the training total 3 years or प्रोफेशनल प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद देन you'll be doing that 2 months CLDP program तो कुल मिलाकर आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आ गया है कि करियर क्या होने वाला है अब बहुत छोटी छोटी एक दो बेसिक बातें आपके साथ करना चाहता हूँ बिफोर आई रैप अप दिस वीडियो और सिर्फ मैं यही चाहूंगा कि आप गाइडेंस की तरह लें इस वीडियो को आप गाइडेंस की तरह एंजॉय करें और अपने डिसीजंस लीजिएगा अकॉर्डिंगली तो एक दो छोटी छोटी बातें जो शेयर करने जा रहा हूँ वेल दैट इज हाउ टू स्टडी नाउ और कुछ लोगों ने जिन्होंने CS ईट पास कर लिया था सितंबर में वो तो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई चल रही है उनकी और उसमें से बहुत सारे लोग बोथ ग्रुप्स भी दे रहे होंगे जून 2021 में लेकिन अभी सिचुएशन क्या है हालात क्या है एग्जैक्ट पिक्चर अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ 2 जून 2021 एग्जाम्स विल स्टार्ट एज नॉर्मल शेड्यूल जो हमेशा पिछले 20-25 साल से मैं देखता रहा हूँ या हमेशा से CS में होता रहा है 1st 2nd June एग्जाम्स विल स्टार्ट नाउ द पॉइंट इज एंड द डेट शीट विल कम अभी हालांकि उस डेट शीट का टाइम अभी नहीं है थोड़ा सा हम जल्दी बात कर रहे हैं लेकिन दैट इज यूजुअल जो हमेशा से होता था अनलेस की कोई रीजन बने ये एग्जाम्स आगे पोस्टपोन होने का जैसे 2020 में हुए थे वेल आई डोंट रियली विश कि ऐसा हो लेकिन आप नॉर्मल शेड्यूल मान के चलिए उससे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर स्टूडेंट के पास मिनिमम 3 मंथ्स रिवीजन के लिए होने चाहिए ताकि आप 3 महीने में 3 बार रिवीजन कर सकें तो मार्च अप्रैल मई and you are having those 90 days in hand to revise 91 days in hand whatever और उस बीच में शायद आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम भी होंगे तो आपको शायद 10 दिन 15 दिन उसके लिए भी अलग से चाहिए होंगे बीकॉम के एग्जाम देने के लिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर whatever if that is required so 90 days in hand over there and revision purpose if you are revising 3 papers ताकि आप 3 पेपर्स की 3 रिवीजन बहुत अच्छे से बहुत प्रॉपरली कर सकें उससे पहले अगर हम बात करते हैं अब अगर 1 दिसंबर
2020 से बात कर लेते हैं, तो I'll say you are having December in hand, January and February in hand, and it means you are having 3 months right now to finish your syllabus entirely. और अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 अगर घर बैठकर वीडियोस देखकर भी करना है, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू भी करना है, तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 all 4 papers put together, 4 papers, the team of teachers that we are having, we are providing kind of 650 hours. ओ तेरी तो so much. तो मैंने बोला ये पेपर्स नहीं है, मैं तो पेपर्स नहीं मानता, ये तो जिंदगी है, और जिंदगी अगर बनानी है तो एक बार तो बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी. Now 650 hours and that is 90 days. और अगर एक बार भी बैठकर बहुत अच्छे से देखना है, और मैं कहूँगा वीडियो को आप स्पीड आप चलाते हुए स्पीड अप कर सकते हैं. 1.2 is the speed or 1.3 is the speed that on which you can watch the video. तो ताकि वो 2 घंटे की वीडियो 2 घंटे में खत्म ना होकर 1 hour 40 minutes में खत्म हो जाए, थोड़ा सा स्क्वीज कर लीजिए. मे बी आप 650 आवर्स को आप 600 आवर्स के वीडियोस मान लीजिए. अगर आप स्पीड अप करके जल्दी देखते हैं उसको और फुल फोकस के साथ, फुल अटेंशन के साथ, घर में डिस्ट्रैक्ट हुए बिना देखते हैं, तो भी 600 आवर्स and 90 days you are having in hand. So how many hours per day you are going to study? Easily speaking, I'll say you are going to study 7 hours per day on the videos. Somewhere, approx 7 hours per day आप videos देखने वाले हैं. Plus उतने से काम खत्म नहीं हो जाएगा. जो वीडियोस आपने देखे हैं उसको फिर बैठकर रिवाइज भी करना है, राइटिंग प्रैक्टिस भी थोड़ी सी करनी है, पर्सनल राइटिंग प्रैक्टिस भी थोड़ी सी करनी है. दैट इज रिक्वायर्ड. So I'll say, so add on another 4 hours, 3 or 4 hours per day. And Sundays are working Sundays. You are studying, you are at home and you are studying at home or wherever you are. Well, तो maybe in hostel if you are staying in hostel. हालांकि आजकल वो situation है नहीं. But now the thing is कि this is your schedule for these 3 months. ये आपका 3 महीने का शेड्यूल है. And then you are having the revision time there, and both groups पे जाना तो बड़ा मुश्किल काम है, because second group also approximately 600 hours lectures are there or 550 hours lectures are there. तो executive group 2 और सब्जेक्टिव पेपर्स हैं. सब्जेक्टिव पेपर्स का मतलब राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. कुछ लोग तो कहते हैं सर इंग्लिश में हाथ तंग है, सो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम. तो वो आपको हैंड राइटिंग प्रैक्टिस और राइटिंग प्रैक्टिस, लीगल लैंग्वेज लिखने की प्रैक्टिस, जिनकी इंग्लिश ग्रामेटिकली भी बहुत अच्छी है, लीगल लैंग्वेज, जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडाइस, सब कुछ करना है. दैट इज देयर. हालांकि कुछ चीजें मैं कहूँगा कहीं ना कहीं कॉमन हो सकती हैं विद द वेल CS ईट लॉ सेक्शन, थोड़ा बहुत, लेकिन वहां लेवल बहुत कम था. मतलब अगर आपने CS ईट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा था, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा था, या कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएबल पढ़ा था, या कंपनी लॉ पढ़ा था, तो वहां पर लेवल बहुत कम था. एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, वॉच माय यूट्यूब चैनल एंड playlists which are given company law or SUB, JIGL, and you will be finding एक प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन को एनालाइज करने लगते हैं 1.5 hours in interpretation of the definition of private company, 1 hour in the interpretation of the definition of public company, 2 hours in the interpretation of the definition of holding company, subsidiary company. अंदर घुस जाते हैं और एक एक शब्द में क्या बोलूं, बाल की खाल और खाल की खाल निकालते हैं. तो दैट इज समथिंग टाइम कंज्यूमिंग, और वो अंदर घुस जाएगा तो वो फिर मैं कहूँगा आगे ट्रेनिंग में भी काम आएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बाद आपको सीधा ऑफिस ज्वाइन करना है, ट्रेनिंग में जाना है. सो आई विल से एक्सपेक्टेशन होगी आपसे कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आता है. So well, I'll say take your decision, and if you are saying sir हम तो बहुत ग्रुप्स करने वाले हैं, तो मैं कहूँगा जिन्होंने सितंबर में पास किया CS ईट उनके लिए फिर भी पॉसिबल था. अब तो मुझे पॉसिबिलिटी लगती नहीं है अभी तो, टाइम को देखते हुए कि जून 2021 में आप
वेल बोथ ग्रुप्स दे पाएंगे। टोटल आई से 1200 आवर्स के वीडियोस देखने में ही टाइम लगेगा, उसको समझने में, क्योंकि लेवल बहुत ऊपर जा रहा है, लेवल बहुत ऊपर जा रहा है। तो अनलेस यू डू इट बाय सम हुक और क्रुक स्ट्रैटेजी, कुछ स्कैनर उठाया और सर सिलेक्टिव पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, हालांकि ऐसा मिलेगा नहीं बहुत ज्यादा कुछ, और सर जो आज तक एग्जाम कभी नहीं आया वो बीच बीच में से छोड़ देते हैं, ऐसी कोई सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, शॉर्टकट स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, तो मैं कहूंगा अगर गलती से बाय मिस्टेक पास हो भी गए, जिंदगी में कुछ बनोगे नहीं, और उसके बाद ट्रेनिंग में पहुंच भी गए तो वहां ऑफिस में आपके साथ चमत्कार पे चमत्कार बहुत होंगे, बॉस बहुत चमत्कार करने वाला है आपके साथ फिर डेली बेसिस पे, और सबके बीच में आपके साथ चमत्कार करेगा तो आप परेशान हो जाओगे। सो वेल आई से थिंक अबाउट इट, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो 100 मीटर की स्प्रिंट रेस नहीं है कि आप भागे और आपने फिनिश लाइन टच की और कहानी खत्म, हम रेस जीत गए। ये आपकी ना लंबी मैराथन चलने वाली है, बिकॉज 25 years ऑफ योर प्रोफेशनल करियर लेट से, तो उसकी तैयारी हो रही है अभी, तो 25 साल का प्रोफेशनल करियर अगर बहुत स्ट्रांग चलना है तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे भी जाना है, अपडेशंस भी देखनी है, अमेंडमेंट्स भी देखनी है, रूल्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, एमसीए ऑर्डर्स ऑन द वेबसाइट, तो वो सब कुछ देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, ताकि आप अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो कर सकें, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकें। और बहुत कुछ बताता रहूंगा आने वाले टाइम में, लेकिन आज मुझे लगता है काफी कुछ बता दिया आपको। और एक जाते जाते आखिरी 2 पॉइंट, एक एडवाइस है कि 30 नवंबर तक आप सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन करवा लीजिए, हर हाल में करवा लीजिए, अगर आपको बोथ ग्रुप्स देने हैं अभी भी, अगर आप सोच रहे हैं जून 2021 में सिंगल ग्रुप देना है तो भी रजिस्ट्रेशन तो जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। वेल गो टू द वेबसाइट ऑफ आईसीएसआई, आईसीएसआई की वेबसाइट पे जाइए, make the payment of that admission fees and get yourself enrolled, that is one thing। एंड पढ़ाई जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और आगे मैं बता रहा हूँ ये आपको बहुत कम दिखेगा, ये अभी जो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, आगे बहुत कम दिखेगा, ये टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। तो सिचुएशन इज प्रेटी टाइट आई से, क्योंकि जो लोग भी अपना सिलेबस खत्म करना चाहते हैं उन सबके लिए एडवाइस है कि टाइमली सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, फेब एंड तक हर हाल में सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ताकि रिवीजन के लिए आगे टाइम मिले और ग्रेजुएशन एग्जाम्स के लिए भी टाइम मिल जाए। और इस बीच में आपको प्री एग्जाम टेस्ट देने होंगे सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, आईसीएसआई को आप उसके लिए अलग से 1000 रुपीज फीस पे करेंगे फॉर द 8 पेपर्स, चाहे वो आप अभी दो 8 पेपर, या 4 अभी दो और 4 आप बाद में दो, और उसके लिए आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड, एंड यू विल बी giving you can say pre-exam test to the ICSI on their website, and for each paper, for company law, for jurisprudence, for tax law, and for SUB setting of business paper, सभी के लिए आप देने वाले हैं। और एक चीज बोलना चाहूंगा, गाइडेंस के लिए और ज्यादा जानना चाह रहे हैं तो यू कैन, और अगर आप सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस के लिए और ज्यादा जानना चाहते हैं तो गो टू द प्लेलिस्ट in my YouTube channel and find out more details over there। बाकी जहाँ तक वीडियो लेक्चर्स परचेज करने की बात है, और वेल उसके साथ आपको उसकी प्राइस जानना है, तो ऑल द डिटेल्स आर देयर ऑन अवर ऐप, सारी की सारी डिटेल्स हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। और उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर हमारी ऐप को वेल डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड यू कैन फाइंड आउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी पेपर, हर पेपर का डिस्क्रिप्शन भी उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ यू हैव टू थिंग्स टू डू, आपके लिए मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। नंबर वन, हमारी YouTube प्लेलिस्ट में जाइए एंड फाइंड आउट द क्वालिटी, द इन डेप्थ नॉलेज विच वी आर गिविंग इन ईच एंड एवरी लेक्चर, एंड यू विल बी अमेज्ड कि ऐसे पढ़ा जाता है क्या, ये तरीका है पढ़ने का जो I tell you one thing, I can give you a guarantee, the kind of detail we are doing in company law and all that will आपको all over India कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, nowhere else। And at the same time will go to the Google Play Store and download our app, और उसका लिंक भी नीचे दिया गया है। So far as the fees are concerned, we understand कि आजकल वो पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, and parents are facing lots of financial problems, that's why we have reduced the fees heavily
but for some time for sincere students, and for 13 days we have reduced the fees. Up to 12th of December the fees will stay low, and then 13 December the fees will go back to the normal well levels once again. तो शिकायत मत कीजिएगा कि सर हमें हमने टाइमली नहीं लिया, हम बाद में ले रहे हैं तो फीसेस हैव बिकम हायर। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो सिंसियर बच्चे हैं जो पढ़ाई अभी शुरू करना चाहते हैं उनको 30% 40% डिस्काउंट मिल जाए ऑन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड कॉम्बिनेशंस। वेल आई से सो दैट जल्दी पढ़ाई शुरू कर लें और अमेंडमेंट्स की तैयारियां भी टाइम से कर लें, और उसके साथ साथ एग्जाम्स के लिए रिवीजन के लिए अपने लिए टाइम रखें। उन स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ नहीं करना चाहेंगे जो अपनी पढ़ाइयाँ डिले करना चाहते हैं और आराम से सोच सोच के पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं। उनके लिए हम कुछ ज़्यादा पेन नहीं लेना चाहेंगे। हाँ, जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, डेडिकेटेड हैं, अभी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, वी आर विद देम ऑलवेज। डाउट्स के लिए वी हैव व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप, यू विल बी फाइंडिंग इन द ऐप इटसेल्फ। ऐप के अंदर आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वेयर यू कैन आस्क द डाउट्स, आई विल बी आंसरिंग देम and I try to answer as much as I can। जितना भी ह्यूमनली मेरे लिए पॉसिबल है वो मैं जरूर कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं बोल सकता हूँ द लेक्चर्स आर मोस्ट डिटेल्ड इन इंडिया, एंड यू फाइंड thoroughly all the live classroom recordings are there, plus amendments videos are there। तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर वही जो क्लास में होते हैं वो सारे के सारे आपको वीडियो में मिल जाते हैं। एंड यस, डू स्पीड अप द वीडियो, दैट इज द लास्ट वर्ड ऑफ कॉशन, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। व्हेन यू आर वाचिंग, और हेडफोन लगाकर बैठिए पूरे फोकस के साथ, लैपटॉप लेकर, डेस्कटॉप लेकर, और कोशिश कीजिए कि घर में जब आप वो बैठकर वीडियो देख रहे हैं 7 आवर्स अ डे और 8 आवर्स अ डे, तो उस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हो, विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने पास्ट में वीडियो लेक्चर्स लिए और हाई स्कोर किया है, उन्होंने ये दो बातें मुझे हमेशा बोली कि सर हम हमेशा ध्यान रखते थे कि टाइम बचा लो, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लो और स्पीड अप करके उसको देख लो। और दूसरा कि घर में उस वक्त कोई परेशान ना करे, डिस्ट्रैक्ट ना करे जिस वक्त आप बैठकर वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। सो विद दिस आई विल से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर अटेम्प्ट इन जून 2021। थैंक यू सो मच। जय माता दी।